तो भाई यहाँ हमें बता रहे हैं कि एक खेल में 36 ताश के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। इस खेल में 4 रंग होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। अच्छा, हर रंग के कुल 9 पत्ते होते हैं। अब भाई इस खेल में हाथ 9 पत्तों से बनता है, जिनको खिलाड़ी किसी भी तरतीब में रख सकते हैं। सवाल यह है कि इस सूरत हाल में कितने 9 पत्तों के हाथ बन सकते हैं। भाई सबसे पहले तो हम 9 जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली जगह पे कुल 36 इम्कान मौजूद हैं। इनमें से कोई भी एक पत्ता यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, जब एक पत्ता यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है तो अगली जगह में हमारे पास 36 के बजाय 35 पत्ते बचते हैं। और इसी तरह फिर अगली जगह पे एक पत्ता और कम हो जाएगा, यहाँ पे 34 होंगे, यहाँ पे 33 पत्ते रह जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 32 इम्कान होंगे, यहाँ पे 31 इम्कान होंगे, यहाँ पे 30 इम्कान होंगे, यहाँ पे 29 इम्कान होंगे और यहाँ पे 28 इम्कान होंगे। अब बात यह है कि ये तरीका बिल्कुल ठीक होता अगर हम देखना चाह रहे होते कि इन 9 पत्तों को लोग किस किस तरह से तरतीब दे सकते हैं। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि खिलाड़ी इनको किसी भी तरतीब में रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें इस बात को ज़रा तफसील से देखते हैं। मिसाल के तौर पे पहला पत्ता हमारा निकलता हुक्म का 9 और उसके बाद कोई भी 8 पत्ते होते। अब फ़र्ज़ करें कि खिलाड़ी के पास यही सारे 9 पत्ते आते, लेकिन वो उनको इस तरह की तरतीब देता कि पहले ये सारे 8 पत्ते होते और इसके बरक्स हुक्म का 9 वो सबसे आखिर में रखता। अब इन दोनों सूरत हाल में बिल्कुल एक जैसे पत्ते हैं, सिर्फ इनकी तरतीब मुख्तलिफ है। अगर हम परम्यूटेशंस देख रहे होते, यानी अगर हम ये जानना चाह रहे होते कि 9 पत्तों को किस किस तरह से तरतीब दी जा सकती है, तब तो ये तरीका ठीक होता। लेकिन यहाँ हमें तरतीब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। भाई हम यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ से दिलचस्पी रखते हैं कि इन 36 कार्ड्स में से, इन 36 पत्तों में से हम कितने 9 पत्तों के ग्रो बना सकते हैं। यानी ये असल में कॉम्बिनेशंस का सवाल है। और फिर इस सूरत हाल में ये दोनों मुमकिनात असल में एक ही चीज़ की निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसे 9 पत्ते हैं। तो इनको 2 दफ़ा गिनने से बचने के लिए हम कुल परम्यूटेशन को तकसीम कर देते हैं उतने तरीक़ों से जिनसे इन 9 पत्तों को हम तरतीब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जब 9 पत्ते चुन लिए जाते हैं तो उनको हम किस किस तरह से तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पे 9 जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब पहली जगह पे 9 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता हो सकता है, तो कुल मुमकिनात 9 हैं। अब यहाँ पे एक पत्ता चूँकि इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए दूसरी जगह पे हमारे पास 9 - 1 यानी कुल 8 मुमकिनात होंगी। इसी तरह यहाँ पे 7 मुमकिनात रह जाएंगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अगर आप गौर करें तो ये असल में 9 फैक्टोरियल है। तो कॉम्बिनेशंस मालूम करने के लिए हम कुल परम्यूटेशंस को तकसीम कर देंगे 9 फैक्टोरियल से। तो 36 पत्तों में से इतने सारे 9 पत्तों के ग्रो बन सकते हैं। तो भाई ये थी वो पूरी मंतक जिससे ये सवाल हल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है और आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको परम्यूटेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर हम परम्यूटेशन के निशानात इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ को हम 36p9 की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर परम्यूटेशन के फार्मूले के मुताबिक न्यूमरेटर में यानी फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में हमारे पास इस n यानी 36 का फैक्टोरियल आ जाएगा और इसको फिर हम तकसीम कर रहे होंगे 36 - 9 के फैक्टोरियल से। अच्छा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है कि इसी को फिर हम मज़ीद तकसीम कर रहे होते हैं उतने तरीक़ों से जिससे इन 9 पत्तों को हम तरतीब दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 9 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो जवाब में बिल्कुल आपको यही चीज़ मिलेगी। भाई आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर की मदद से हल कर कर परख भी सकते हैं। तो भाई ऐसा करें कि आप इसको आराम से परखें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।